लोगों का जो चुनाव जो प्रारंभ होगा वो प्रखंड राजपुर से द्वितीय चरण से प्रारंभ होगा। तो हम लोगों का है कि सबसे पहले जो द्वितीय चरण में राजपुर को हम लोगों का प्रखंड का है, जिसकी मतदान की तिथि जो है 29 सितंबर की है और नॉमिनेशन जो है वो हमारा 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक के बीच में रहेगा। ये 11 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में इसका नॉमिनेशन दायर किया जा सकता है और मतगणना की तिथि जो होगी वो होगी 1 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर के बीच। उसी तरह से हम लोगों का नेक्स्ट जो चरण होगा वो डुमरांव होगा। डुमरांव का मतदान की तिथि जो है 8/10/2021 को है और इसका भी नॉमिनेशन जो है वो 16 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच होगा। इटाढ़ी का मतदान की तिथि जो है वो 20 अक्टूबर को है और नॉमिनेशन की तिथि है 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में। हम लोगों का 4th जो होगा वो नवानगर एवं केसठ एक साथ हम लोग कर रहे हैं और उसमें मतदान की तिथि जो है वो 24 अक्टूबर को है और नॉमिनेशन की तिथि जो है वो 30 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का है। उसके बाद जो है बक्सर का है। बक्सर का जो मतदान होगा वो 3/11/2021 को है और नॉमिनेशन जो है वो 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में है। उसके बाद हम लोगों का है चक्की एवं चौगाई, ये दोनों हम लोग चक्की और चौगाई एक साथ होगा। उसमें मतदान की तिथि जो है 15/11/2021 और जो नॉमिनेशन है वो 19/10 से लेकर 25/10 के बीच में होगा। उसके बाद जो है वो चौसा, उसमें 24/11/2021 को उसमें मतदान है और नॉमिनेशन जो होगा वो 11/10 से 27/10 के बीच वो लिया जाएगा। और उसके बाद 8वें चरण जो मतलब हम लोगों का 8वां चरण और राज्य स्तर का जो 9वां चरण है ब्रह्मपुर होगा। ब्रह्मपुर 29/11/2021 को मतदान की तिथि है और 23/10/2021 से लेकर 29/10/2021 के बीच में है ये नॉमिनेशन लिया जाएगा। और लास्ट जो होगा हम लोग का सिमरी हम लोग ले रहे हैं सबसे अंतिम चरण में। उसमें मतदान की तिथि जो है वो 8 दिसंबर को है और जो नॉमिनेशन लिया जाएगा वो 26/10 से लेकर 1/11/2021 के। तो ये हम लोगों का जो 9 चरण में विभिन्न जो प्रखंड हैं वो किस तरह से मतदान में जाएगा उसके संबंध में आप लोगों को हम लोग बता दिए हैं। उसके अलावा जो है प्रखंडवार जो मतदाताओं की सूची है उसमें जो कुल मतदाता की सूची है वो है 11,42,064, जिसमें जो है हम लोगों के पुरुष मतदाता की संख्या है 6,05,158 और महिला मतदाताओं की संख्या है 5,36,896 और अन्य कुल मतदाताओं की संख्या है 11,42,064। पुरुष मतदाताओं की संख्या है 6,05,158 और महिला मतदाताओं की संख्या है 5,36,896 और अन्य मतदाता में 10 हैं। और अभी भी जो है ये विलोपन का कार्य हम लोगों का चल रहा है, क्योंकि आप अवगत हैं कि नगर का जो गठन हुआ था, चाहे बक्सर में भी हुआ है, मतलब जो यहाँ पे नगर परिषद का क्षेत्र का विस्तार हुआ था, डुमरांव में भी क्षेत्र विस्तार हुआ था। 2 हम लोगों के नए जो नगर निकाय चौसा और ब्रह्मपुर जो है वो आए थे, तो उसके कारण भी जो अभी विलोपन का कार्य चल रहा है। हम लोग अंतिम रूप से आप लोगों को इसमें अवगत करा देंगे कि कितने मतदाता जो है वो शेष रह गए। उसके बाद जो प्रखंडवार हम लोगों का मतदान केंद्रों की संख्या है, कितने मतदान केंद्र हैं, उसके संबंध में आप लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि कुल हम लोगों का जो अब पंचायत है, पहले आप लोग अवगत हैं कि 142 पंचायत बक्सर में हुआ करता था, लेकिन अब चूँकि पुनर्गठन के बाद जो है अब हम लोगों का पंचायत जो है कुल 137 रह गए हैं। तो 137 रह गए हैं और प्रादेशिक निर्वाचन जो क्षेत्र हैं 137 पंचायत के अंतर्गत जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वो 1860 है और उसमें जो हम लोगों का मूल मतदान केंद्र जो है हम लोगों का 1860 है, मूल मतदान केंद्र 1860 और उसके बाद जो है वो सहायक मतदान केंद्र हो गए 83 और जो चलंत मतदान केंद्र हैं वो 21। तो कुल जो मतदान केंद्रों की संख्या है हम लोगों का है 1943। उसके अलावा आप अवगत हैं कि इस बार का जो है हम लोग ईवीएम का जो है पहली बार पंचायत चुनाव में उसका उपयोग हो रहा है। तो आप अवगत हैं कि जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया एवं जो है ग्राम पंचायत सदस्य के पदों के लिए जो है ईवीएम से होना है। ये पहले भी हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं। तो और सरपंच और पंच का जो चुनाव होगा वो बैलेट बॉक्स के माध्यम से होगा।
और जो हम लोगों का ईवीएम से जो हम लोगों को चुनाव कराया जाना है, तो हम लोगों ने एफएलसी जो हम लोगों ने करा लिया है। एफएलसी के अनुसार जो हम लोगों का बैलेट यूनिट जो है वो 3459 हम लोगों का ज़िला में एफएलसी कराया हुआ, 3459 ये बीयू हम लोगों के पास है, बैलेट यूनिट है। और कंट्रोल यूनिट है सीयू, वो 5655 ज़िला में उपलब्ध है। इसमें जो हम लोगों का ये रहेगा कि मतगणना जो हम लोग इसमें कराएंगे, इसके संबंध में आप लोगों को हम लोग बता दे रहे हैं कि मतगणना हम लोग जो है वो हम लोग सेंट्रलाइज करा रहे हैं, वो हम लोग ज़िला में ही कराएंगे मतगणना। और जो प्रस्तावित हम लोगों का है मतगणना बाजार समिति जो बक्सर है, वहाँ पे हम लोग मतगणना कराएंगे। और हम लोगों का ये रहेगा कमीशनिंग जो होगा वो कमीशनिंग और बाकी चीज़ें जैसे ईवीएम का जो पहले भी हम लोग आप लोगों को बता चुके हैं कि एक प्रखंड में चुनाव होगा और वहाँ पे मतगणना होके वो फिर ईवीएम जो है वो दूसरे जो प्रखंड है वहाँ पे जाएंगे। तो हम लोग का कमीशनिंग जो है वो जो लास्ट स्टेज जो कमीशनिंग होता है वो हम लोग प्रखंड में कराएंगे। प्रखंड में कराते हुए जो है वहाँ से चुनाव के बाद जो है वो सारे के सारे ईवीएम जो है हमारे ज़िला में आ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग मतगणना के उपरांत जो है फिर से जो नए प्रखंड जहाँ पे हम लोगों को भेजना होगा वो हम लोग भेजेंगे। तो ये प्रक्रिया हम लोगों का रहेगा। तो मतदान के लिए जो मुखिया का जैसे बताया कि 137 पद, सरपंच 137 पद, जिला परिषद के 20 पद, ग्राम पंचायत सदस्य के 1860 पद, पंच के 1807 पद और पंचायत समिति के 194 पद पे जो हम लोगों का वो मतदान होगा। उसके अलावा जो चूँकि सबसे पहला प्रखंड हम लोगों का राजपुर है, तो उसमें नॉमिनेशन के संबंध में आप लोगों को हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि क्योंकि सबसे पहला राजपुर में हम लोगों का होना है, तो इसलिए नॉमिनेशन जो है वो राजपुर प्रखंड अंतर्गत जो हरियाली भवन है वहाँ पर, तो वहाँ पे हम लोगों का नॉमिनेशन होगा। वो आप लोगों के माध्यम से लोगों को भी हम लोग अवगत कराना चाहेंगे। और उसके बाद हम लोग दोबारा प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, तो अलग अलग प्रखंड में कहाँ पे नॉमिनेशन लिया जाएगा, क्या हम लोगों का प्रक्रिया रहेगा, उसके संबंध में हम लोग रेगुलर आप लोगों को बताते रहेंगे। लेकिन अधिसूचना जारी जब हो जाती है तो उसी तिथि से जो है हम लोगों का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है। और जो एग्जैक्ट हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं कि पंचायत आम निर्वाचन 2021 की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से जिला में पंचायत निकाय क्षेत्रों में, शब्द हम स्ट्रेस कर रहे हैं कि जिला में पंचायत निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, जो अंतिम चरण के विधिवत रूप से परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगा। तो हम लोगों का जो है लास्ट जो फेज होगा उसमें जो हम लोगों का मतगणना जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग जो है वो एमसीसी हटेगा। तो प्रस्तावित जो अभी हम लोगों का है वो मतगणना की तिथि है 11 दिसंबर को। तो 11-12 को अगर डिक्लेयर हो जाता है तो उस दिन तक रहेगा। अगर बाद में अगर मतगणना की तिथि अगर टलता है किसी कारणवश तो वो रहेगा।